CPR इंडिकेटर इज अ गिफ्ट टू एन इंट्राडे ट्रेडर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो CPR से बढ़िया इंडिकेटर नहीं है। Now this is formed with a deep science where CPR is calculated based on previous day's price action। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी बन जाता है कि इसके जो लेवल्स हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट बन जाते हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। CPR का कंस्ट्रक्शन और उसका एनालिसिस अपने आप में यूनिक है और इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि CPR इंडिकेटर की फॉर्मूला क्या है। सो पिवट लेवल्स आर द बेस लाइन इन CPR। CPR में टोटल 3 लाइन्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं एक सेंट्रल लाइन विच इज़ पिवट लाइन, देन वी हैव सेकेंड लाइन विच इज़ नोन एज बॉटम पिवट लाइन या बॉटम CPR, या हम उसे BC से भी डिनोट करते हैं, एंड द अदर इज टॉप पिवट रेंज और टॉप CPR, इसको हम TC से भी डिनोट करते हैं। तो 3 लाइन कंबाइन होते हुए CPR इंडिकेटर बनता है। अब ये जो फॉर्मूला है इज सिमिलर टू पिवट लेवल्स। तो पिवट लेवल की जो फॉर्मूला है वो इज बोरोड हियर इन CPR। द फॉर्मूला फॉर पिवट लेवल इज हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3। 3 डेटा सेट हम लेते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा सेट है क्योंकि प्रीवियस डे का हाई लो क्या है उसके साथ में क्लोज क्या है इसको हमने ऐड कर दिया। सो हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3 यू गेट अ पिवट लेवल। अब ये पिवट लेवल हो गया। अब इसके बाद द सेकेंड लेयर इज बॉटम पिवट लाइन। बॉटम पिवट लाइन ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रीवियस डे का रेंज है। सो हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2। सो ये हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2 हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द बॉटम पिवट। अब टॉप लाइन कैसे मिलती है, TC हमें कहाँ से मिलता है? सिंपल फॉर्मूला है कि जो भी पिवट है उसमें हम ये जो बॉटम लाइन है उसको ऐड कर देते हैं। सो बॉटम पिवट इज कैलकुलेटेड बाय हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें रेंज बनानी है टॉप पिवट, CPR एंड बॉटम पिवट की। सो बॉटम पिवट की वैल्यू मिल गई, हमें CPR की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? द रेंज बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड द बॉटम CPR। ये जो वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस हम पिवट से ऊपर ऐड कर देंगे। अब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा? पिवट माइनस बॉटम CPR, तो ये रेंज मिल गई, उसको ब्रैकेट में डालेंगे प्लस द पिवट। तो हमने जो नीचे की रेंज है उसको पिवट से ऐड कर दिया तो ऊपर की रेंज मिल गई, तो हमने इसको बोला टॉप CPR। नाउ दिस कलेक्टिवली ऑल द 3 लाइन्स टुगेदर, द टॉप पिवट, बॉटम पिवट एंड पिवट लेवल कलेक्टिवली फॉर्म CPR। अब CPR का एनालिसिस हमें कैसे करना चाहिए? देर आर 3 ways टू एनालाइज CPR। देर आर मोर वेज, देर आर टोटल 9 ways इन विच यू कैन एनालाइज CPR, बट हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 ways इन विच वी आर गोइंग टू लर्न CPR। CPR में एक हमें समझना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बायस। दिस इज बेस्ड ऑन इफ टुडेज CPR इज हायर देन द प्रीवियस CPR, तो ये बन गया पॉजिटिव बायस। इफ टुडेज CPR इज बिलो द प्रीवियस CPR, तो ये बन गया नेगेटिव बायस। सो द फर्स्ट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ CPR कि CPR कैसे फॉर्म हो रहा है उस पर। द सेकेंड वे ऑफ एनालाइजिंग CPR is by understanding the way it is constructed, or maybe this is more of a visual representation of CPR। अगर CPR की जो लाइन है टॉप, बॉटम एंड द पिवट लेवल, अगर ये अपने आप में बहुत ज़्यादा नज़दीक में स्क्यूड हैं तो हम इसको बोलते हैं नैरो CPR। जब कभी भी नैरो CPR हो तो पॉसिबल है कि उस दिन ट्रेंडिंग मूव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, होगी ही या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी। इसके साथ में अगर CPR वाइड है, मतलब CPR टॉप, बॉटम एंड पिवट लेवल के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है, और हमें ये विजुअली कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है कि अपने आप में अगर ये 100 पॉइंट के डिस्टेंस में है तो ये वाइड होगा, 50 पॉइंट्स के डिफरेंस में है तो नैरो होगा। ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते इसको, क्योंकि स्टॉक टू स्टॉक भी चेंज हो जाएगा, इंडेक्स टू इंडेक्स चेंज हो जाएगा, तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कितने विड्थ पे है। इसको हमें विजुअली देखना है कि ज़्यादा वाइड लग रहा है तो higher chances that the stock or the index or whatever instrument we are trading might go sideways। Similarly, अगर यहाँ पे नैरो CPR है, मतलब अपने एक दूसरे के साथ में है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड जो भी है वो बुलिश हो सकता है, या तो ट्रेंडिंग हो सकता है, बुलिश ट्रेंडिंग एंड बुलिश हो सकता है, या तो ट्रेंडिंग एंड बेरिश हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। द थर्ड वे of analyzing CPR is by the way price and CPR are in sync। अगर अपने आप में बायस बुलिश है, मतलब जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि प्रीवियस डे से आज का जो CPR है वो ऊपर है,
तो पॉजिटिव बायस हो गया, उसके साथ में प्राइस भी ऊपर ट्रेड कर रहा है सीपीआर के, सो द बायस इज ऑल्सो पॉजिटिव प्लस इट इज गोइंग टू बी ट्रेंडिंग। और इसमें थर्ड पॉइंट आप ऐड ये कर दो कि इफ द सीपीआर इज नैरो इट विल बी ट्रेंडिंग एंड बुलिश। तो अब अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें कितनी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अगर नैरो सीपीआर है, बायस ऑलरेडी पॉजिटिव है, प्राइस भी वो सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेंडिंग एंड बुलिश होने वाला है। अगर प्रीवियस बायस बेरिश है, मतलब आज का सीपीआर इज बिलो द प्रीवियस डे सीपीआर, सीपीआर इज ऑल्सो नैरो, that means we might get a trending move. And if the price starts trading below the CPR level or maybe majorly below the bottom pivot or top, ये collectively तीनों लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, it will be bearish and trending. सो CPR अपने आप में बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब इसमें काफ़ी सारे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एनगल्फिंग CPR क्या होता है, इनसाइड CPR क्या होता है, CPR रेंज क्या होता है, CPR को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, व्हाट इज़ वर्जिन CPR, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन माय कोर्स हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक। अब ये अपने आप में एक 20 आवर्स का कोर्स है, 25 आवर्स का रिकॉर्डेड प्रोग्राम है कि जिसमें हमने सारे पैटर्न्स को डिस्कस किए, आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। इसके साथ में मैंने काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को डिस्कस किया हुआ है, व्हाट इज़ ADX, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, विद दैट आई हैव ऑल्सो डिस्कस CPR इन डिटेल कि आप CPR के बेसिस पे आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। अगर आपने ये कोर्स चेकआउट नहीं किया तो यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन समथिंग। आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक आउट दैट कोर्स। अब इसके बाद हम चलते हैं ये CPR को हमें प्लॉट कैसे करना है चार्ट पे, और उसके साथ में हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो हम चलते हैं सीधा हमारे चार्ट्स की तरफ। सो निफ्टी का चार्ट है ऑन 15 मिनट्स, बिकॉज CPR इज एन इंडिकेटर विच इज़ एन इंट्राडे इंडिकेटर, तो हमें इसे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे प्लॉट करना है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम मतलब एनी टाइम फ्रेम विच इज़ लेस देन 1 डे फॉर्म्स एन इंट्राडे टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, एवरीथिंग विल फॉर्म इनटू दिस कैटेगरी ऑफ इंट्राडे टाइम फ्रेम। हम इसको प्लॉट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑटो टूल्स पे, और यहाँ पे जाके हमें सिलेक्ट करना है सेंट्रल पिवट रेंज CPR। यहाँ पे आप प्लॉट करोगे तो समथिंग लाइक दिस विल गेट प्लॉटेड। अब यहाँ पे 3 लाइन है, दिख रहा है आपको, ऊपर का बॉटम लाइन है, पिवट है, एंड द टॉप लाइन। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग हियर टू ऑब्जर्व इज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द टॉप CPR विल ऑलवेज बी एट द टॉप, वो हमेशा पिवट के ऊपर होगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वी कैलकुलेट बिटवीन पिवट एंड द बॉटम का हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, और उसमें से फिर हम कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से हम लाइन प्लॉट कर देते हैं। तो बॉटम CPR का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा बॉटम पे ही होगा, मतलब वो तीनों में से नीचे वाली लाइन हमेशा बॉटम CPR होगा, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इट्स अ फॉर्मूला, इट कैन गेट प्लॉटेड द वे इट हैज़ टू बी डन, राइट। सो अगर हम इसको एनालाइज करें, मैं इसको थोड़ा और जूम आउट करता हूँ और फिर हम यहाँ से एनालिसिस इसकी शुरुआत करते हैं, विच इज़ फ्रॉम 22 ऑफ दिसंबर। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज कंपेरेटिवली अ वाइड CPR, करेक्ट। अब वाइड CPR है, और यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइस भी एक तरीके से अपने आप में कंसोलिडेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, एक हाई लगाया, अगेन इट केम टू द सेम लेवल, अगेन वेंट हायर। तो अगर पैटर्न इस दिन का प्राइस एक्शन देखेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्म हुआ है, और इस बॉक्स में ही फॉर्म होता गया। तो वाइड CPR मतलब हमें ये पता चल रहा है ना कि ट्रेंडिंग मूव नहीं होगा, मतलब साइडवेज मूव होगा। अगले दिन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे सो इट इज़ कंपेरेटिवली नैरो CPR। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बड़ा CPR है, यहाँ पे कंपेरेटिवली छोटा है। नाउ 3 वे में हमें एनालाइज करना है। दिस CPR, करंट CPR इज हायर देन द प्रीवियस CPR, so bias has to be positive. The second thing is price is trading above the CPR level, तो यहाँ पे जो पहली कैंडल है वो पॉजिटिव है, उसके ऊपर है, करेक्ट। सो इट इज गोइंग टू बी बुलिश एंड इट इज गोइंग टू बी अ नैरो, इट इज अ नैरो CPR, सो इट इज गोइंग टू बी बुलिश एंड ट्रेंडिंग। तो यहाँ पे मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव में ऊपर चला गया एंड देन इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग। The next day again you had a narrow CPR, so higher CPR positive bias, price CPR के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, again bullish, and it's a narrow CPR, that means it is going to be a trending move। तो अगर हम देखेंगे तो प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर वापस एक और हाई बनाया। तो अगर आप ये लेवल से देखोगे तो फ्रॉम 15,900 इट क्लोज समवेयर अराउंड 15,700। ये 150-180 पॉइंट्स की मूव है, राइट, अराउंड 21,700, उससे थोड़ा सा नीचे क्लोज हो रहा है, राइट। इसका हाई प्राइस देख ही लेते हैं। सो द हाई इज एट 21,675,
सो रफली 175 पॉइंट्स मूव इन निफ्टी, इट इज़ अगेन ट्रेंडिंग। अब अगले दिन देखते। सो इफ वी सी हियर वी हैव अ हायर CPR, पॉजिटिव बायस, कि बायस पॉजिटिव है। फिर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हम क्या देखते हैं, CPR कैसे बना हुआ है, ये है वाइड CPR, करेक्ट। ये CPR को विजुअली देखो और कंपेयर करो इसके साथ, वाइड है, करेक्ट। तो ये हमें पता चल रहा है कि थोड़ा साइडवेज हो सकता है बट बुलिश है। सो वेन एवर इट इज साइडवेज एंड बुलिश, ठीक है, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे आप स्ट्रैडल ट्रायंगल ट्रेड कर सकते हो, इस दिन की रेंज को ट्रेड कर सकते हो, और मे बी बिकॉज वी नो दैट द ट्रेंड इज गोइंग टू बी बुलिश वी कैन शॉर्ट पुट, करेक्ट। तो आप उस दिन का पुट या मे बी पिवट लेवल के आसपास का पुट का स्ट्राइक आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसको सेल कर सकते हो, राइट। सो इट इज़ नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप इस डायरेक्शन में सोच सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है वो साइडवेज रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ओपन हियर, मेड अ लो, वेंट हायर, अगेन क्लोज समवेयर अराउंड दिस लेवल, राइट। तो एक रेंज के अंदर ही मार्केट था। अब नेक्स्ट डे अगर हम देखेंगे तो वी हैव अ हायर CPR बट प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो द CPR लेवल, तो ये बता रहा है पॉसिबल चेंज इन ट्रेंड। तो पॉसिबल चेंज इन ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज हो गया। देन नेक्स्ट डे you had a narrow CPR and trading below, so this is a below PCR, तो ये बायस भी है, बेरिश है, इसके साथ में नैरो है, मतलब ट्रेंडिंग मूव हो सकता है। तो ट्रेंडिंग मूव देखने जाएंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर, तो एक लास्ट स्ट्रॉन्ग मूव आ गई। और उसके बाद प्राइस जो है, क्योंकि एक नेगेटिव PCR है, और इसको अगर मैं जूम इन करूँ तो और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि लास्ट के कैंडल में, लास्ट के 15 मिनट में फॉल वापस से आके प्राइस यहीं कहीं पे क्लोज हो गया। सो इट वाज अ ट्रेंडिंग मूव बोथ बुलिश एंड बेरिश, क्योंकि CPR नैरो था। अगर नेक्स्ट डे अगर हम फिर से ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज अ हायर CPR, सो हायर CPR इट इज सजेस्टिंग बुलिशनेस, सो बायस हैज टू बी बुलिश। जो हमारा प्रीवियस जो बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ PCR है, तो ये बायस बुलिश होना चाहिए। बट इसके साथ में प्राइस जो फर्स्ट कैंडल है वो CPR के नीचे बन रही है, दैट मीन्स CPR इज पॉजिटिव बट प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो द CPR, तो ये बता रहा है पॉसिबल रिवर्सल। उसके बाद रिवर्सल हुआ, प्राइस नीचे आ गया। अगेन अ नैरो CPR, बेरिश CPR, ट्रेडिंग बिलो द CPR लेवल, यहीं कहीं पे ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया एंड इट वाज अ ट्रेंडिंग मूव। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट ओपनड एट 21,660 एंड इट क्लोज समवेयर अराउंड 21,520, इट इज़ 140 पॉइंट्स बेरिश मूव। अब इसके बाद नेक्स्ट डे पे देखते हैं, दिस इज अ वाइड PCR सजेस्टिंग साइडवेज एक्शन, ये समझ में आ गया। ये है बेरिश, क्योंकि नीचे वाइड CPR है, मतलब साइडवेज है, प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब साइडवेज और कंसोलिडेट हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस रफली कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं कर रहा है, बट इट इज़ मूविंग इन अ वेरी वाइड रेंज। इसके बाद देखते हैं अगले दिन का जो CPR है वो पॉजिटिव है, ऊपर है, इसके साथ में प्राइस CPR के ऊपर है, अगेन इट्स अ पॉजिटिव साइन। विद दैट इफ यू ऑब्जर्व, तो ये वाइड CPR मतलब आपको कंपेरेटिवली, ये नैरो CPR है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये वाला CPR वाइड है। अगर ये वाला CPR वाइड है तो हमें पता चल रहा है कि थोड़ा साइडवेज एक्शन हो सकता है। तो इट ओपन हियर, मेड अ लो, अगेन क्लोज्ड हियर। अगर ये पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ज़्यादा मूव नहीं आई। नेक्स्ट डे देखते हैं, कंपेरेटिवली नैरो CPR, अब ये थोड़ा नैरो की तरफ जा रहा है, ये वाइड था एकदम एक्सट्रीमली, ये और थोड़ा सा वाइड था, मतलब थोड़ा कम नैरो की तरफ आ रहा है, ये और थोड़ा सा नैरो की तरफ आ रहा है। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो PCR इज नॉट CPR इज बुलिश, कि ये जो है वो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, प्रीवियस CPR के ऊपर है, ऊपर ओपन हुआ बट इवेंचुअली वेंट लोअर। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सिमिलर लेवल पे, दिस इज अ 3 कैंडल पैटर्न विच इज नोन एज मार्केट स्ट्रक्चर हाई पैटर्न, बेरिश पैटर्न है। इसको भी मैंने डिस्कस किया मेरे कोर्स में, हाउ टू ट्रेड कैंडल स्टिक। सो अगेन वी नो दैट वी हैव अ बेरिश पैटर्न, a market structure low pattern, a market structure high pattern which is a bearish pattern getting plotted on the pivot level which is suggesting bearishness। अब प्राइस पिवट लेवल के नीचे वापस से यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हाई पैटर्न बन गया, अगेन लूजिंग स्ट्रेंथ। यहाँ पे हम देखेंगे तो वापस से बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर बना है, प्राइस अगेन स्टार्टेड मूविंग लोअर। तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें इंट्राडे टाइम पे मिल सकती है। अगर यहाँ पे हम चलते हैं विच इज़ दिस लेवल ऑन 9th of Jan, वाइड CPR, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, बट आप मूव देखो कि ऊपर गया वापस से नीचे आ गया,
वाइड CPR suggesting that it might be sideways. It is not an ideal day to trade directional options. ये वो दिन होता है जहाँ पे आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज ट्रेड करो, आप स्ट्रैडल ट्रायंगल्स को ट्रेड करो, और अगर आप इसके साथ में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर हैं तो बहुत सारा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं इसके बेसिस पे। अगर आप नेक्स्ट डे देखोगे, सो अगेन एक कंपेरेटिवली प्रीवियस डे से नैरो CPR बन रहा है, बट इट्स अगेन वाइड CPR। अब इधर हम टेक्निकली देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं इनसाइड CPR, क्योंकि प्रीवियस डे के CPR के अंदर CPR है, राइट। तो हम जो भी लेवल्स हैं ये कलेक्टिवली दिस विल फॉर्म एज अ रेजिस्टेंस, दिस पिवट इज एन इंपॉर्टेंट पिवट, क्योंकि यहाँ से मार्केट चेंज हो सकता है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आ सकता है, बट इवेंचुअली ब्रीच हो गया क्योंकि इसके नीचे ही मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गेव अ ब्रेकआउट एंड टुक रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट, राइट। एंड इट्स अ वाइड CPR, तो अगर आप कंपेरेटिवली देखोगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा मूव नहीं हो पाया। एंड अगर हम इसके बाद 11th of Jan का प्राइस एक्शन देखेंगे, अगेन अ वाइड CPR ट्रेडिंग बिलो, तो पिछले पिवट से आज का पिवट नीचे है, ओवरऑल जो रेंज देखेंगे वो भी नीचे है, तो ये बेरिशनेस बता रहा है, बट प्राइस जो है वो CPR के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड अगेन अ वाइड CPR सजेस्टिंग दैट देयर विल बी नो मेजर ट्रेंड इन द मार्केट। ऑब्जर्व करने जाएंगे तो नो ट्रेंड, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे कहीं नीचे आ गया, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया, सो अ स्मॉल बॉडी कैंडल गेटिंग फॉर्म्ड। सो CPR अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सिस्टम बन सकता है। अगर आप यहाँ पे समझ लो कि बेस्ड ऑन द CPR कंस्ट्रक्शन इसका विड्थ नैरो CPR है या वाइड CPR है, बायस ऑफ CPR एंड विद दैट द वे द प्राइस इज रिएक्टिंग टू CPR, ये कलेक्टिवली तीनों को मिला के ट्रेडिंग सिस्टम्स बन सकते हैं। अगर आप एल्गो ट्रेड कर रहे हैं तो इसके अराउंड एल्गोज भी बन सकते हैं। अगर आप इसके साथ में नॉइजलेस चार्ट्स ट्रेड करते हैं विच इज़ पॉइंट एंड फिगर एंड रिंको, नॉन डायरेक्शनल की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज या ट्रेडिंग सिस्टम्स बन सकते हैं उसके ऊपर। CPR से आप कॉन्फ़िगरेशन समझो कि यहाँ पे कौन कौन आज ट्रेंडिंग मूव होने वाला है या नॉन ट्रेंडिंग होने वाला है। इसके साथ में अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि नॉन ट्रेंडिंग है तो आपने स्ट्रैडल ट्रायंगल ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको पता है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है तो आप उस दिन डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। अगर इसके साथ में अगर आपका एल्गो सिस्टम है तो आप उसको भी समझ सकते हो कि जिस दिन वाइड CPR है यू रन योर स्ट्रैडल ट्रायंगल एल्गो, and if your CPR is narrow you can start your directional algo। so बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बन सकती हैं अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ CPR। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए तो फ्री है बट इससे मेरी बहुत मदद होती है। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।